दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मार्च में बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो एक और आईपीओ आ चुका है जिसका की नाम है अनुपम रसायन। आपकी शर्ट में, टी शर्ट में जो कलर होते हैं, आपकी दीवारों में जो कलर होते हैं, वो जिस केमिकल के बनते हैं उस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। वो ये केमिकल्स बनाती है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि ओवरऑल ये कंपनी क्या काम करती है, क्या इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है फ्यूचर में, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स है और क्या वो इंपोर्टेंट डेट्स है जिन पे ये आईपीओ आने वाला है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, लेटेस्ट आईपीओ से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अनुपम रसायन कंपनी की अगर हम बात करें तो ये 760 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आने वाली है। ये कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक लीडिंग कंपनी है जो कि कॉटन सिंथेसिस और स्पेशल केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है इंडिया में। बेसिकली इसके दो बिजनेस वर्टिकल हैं। पहला, ये लाइफ साइंस से रिलेटेड स्पेशल केमिकल बनाती है जो कि एग्रोकेमिकल और जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज होते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी ये केमिकल्स यूज होते हैं। और दूसरा, ये केमिकल बनाती है जो कि पिगमेंट में, डाई करने में यूज होते हैं। उसके अलावा पॉलीमर्स में वो यूज होते हैं जो कि हम दीवार पर पेंट वगैरह करवाते हैं उनमें। तो बेसिकली कंपनी का केमिकल से रिलेटेड काम है। जिन भी प्रोडक्ट्स में केमिकल यूज होता है उससे रिलेटेड ये केमिकल प्रोड्यूस करती है। 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की जिनकी की कैपेसिटी करीब 23,500 मेट्रिक टन की है। उसके अलावा कंपनी के स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशन है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, जैसे सिंगेथा एशिया पैसिफिक, यूपीएल लिमिटेड और सुमितो केमिकल कंपनी, जिससे कि कंपनी की इंटरनेशनल आउटरीच बढ़ती है। तो ये तो है कंपनी का बिजनेस मॉडल। और अगर हम कंपनी के फ्यूचर की बात करें, इस इंडस्ट्री के फ्यूचर फोरकास्ट की बात करें, तो फ्यूचर में ये इंडस्ट्री 10 से 11% की ग्रोथ दिखा सकती है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। अब फटाफट से कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। तो दोस्तों अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं तो कंपनी ने अपने एसेट्स जो कि 2018 में करीब 1000 करोड़ के थे, वो 2020 तक करीब 1650 करोड़ के हो गए। तो एसेट्स में तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। वहीं अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू 2018 में करीब 350 करोड़ का था, वो 2020 में करीब 540 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू में भी ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2018 में जो प्रॉफिट 40 करोड़ का था, वो 2020 में करीब 52 करोड़ हो गया। लेकिन अगर हम कंपनी के इस साल के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 9 महीने में ही कंपनी ने करीब 48 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं और अभी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट उसमें ऐड है भी नहीं। तो इस साल कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उम्मीद की जा रही है कि ये प्रॉफिट इस साल करीब 60 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन अच्छे फाइनेंशियल्स होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर दें। हमें ये भी अब देखना पड़ेगा कि कंपनी वैल्यूएशंस कितने मांग रही है, कितने प्राइस पर कंपनी का शेयर है, क्या वो फेयर प्राइस है या नहीं। तो अगर कंपनी की वैल्यूएशन हम देखें तो कंपनी का पी रेशो अगर हम चेक करें तो वो करीब 84 का आ रहा है, जो कि बहुत ही हाई है। क्योंकि जो हाईएस्ट पी है इस इंडस्ट्री में वो करीब 65 का है और एवरेज इंडस्ट्री जो पी है वो 42 है। तो काफी हाई वैल्यूएशंस ये कंपनी मांग रही है। पी रेशो के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें हमने समझाया कि पी रेशो क्या होती है और कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा अगर हम कंपनी को अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करें इसके पीयर्स कंपनी से, तो वो भी लो है और कंपनीज के मुकाबले। रिटर्न के मामले में कैलकुलेट करें तो भी लो है ये और कंपनीज के मामले में। तो कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ तो दिखा रही है, लेकिन वैल्यूएशन मेरे को इसमें थोड़ी हाई लगती है जो प्राइस ये मांग रही है उसके हिसाब से। अब चलिए फटाफट कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। क्या कुछ स्ट्रेंथ है इस कंपनी के पास जो कि इसको कंपटीशन से आगे रखती है। तो कंपनी का डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। डिफरेंट ज्योग्राफीज में कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और बहुत सारी कंपनी से कंपनी का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा है। उसके अलावा कंपनी की इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, पूरी फैसिलिटी है जिसमें कि ये नए नए प्रोडक्ट्स पर इनोवेशन कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करके कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। उसके अलावा कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। बहुत सारे केमिकल्स ये कंपनी बनाती है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। और अगला अगर हम देखें, कंपनी का कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छे से कंपनी 9 से 10% की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में दिखा रही है और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रही है और रेगुलर ग्रो कर रही है। वहीं अगर हम कंपनी की वीकनेसेस की बात करें
तो इस इंडस्ट्री में जो है ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है, काफी सारा कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते ही ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है ताकि वो अपने डेट कम कर सके और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। दूसरा अगर हम देखें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पिछले कुछ टाइम से नेगेटिव चल रहे हैं। और तीसरा अगर हम देखें तो कंपनी को R&D की कॉस्ट भी काफी उठानी पड़ती है, क्योंकि ये जो ऐसी मार्केट है कि नए नए प्रोडक्ट इनोवेट होते रहते हैं और अगर हम उसके हिसाब से खुद को इनोवेट ना करें तो हम मार्केट से पीछे रह जाएंगे और कंपनी फ्लॉप हो सकती है। तो R&D में भी काफी कॉस्ट लगती है इसमें। और चौथा अगर हम देखें तो कंपनी का क्योंकि केमिकल्स का काम है, हजार्डियस थिंग्स है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में कंपनीज को काफी सारी लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से अथॉरिटी से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जिसमें काफी कॉस्ट आती है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है। अगर ये कंपनी आपके स्टॉक सिलेक्शन पैरामीटर्स को फुलफिल करती है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फैसला आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ही लेना चाहिए कि आपको वो स्टॉक समझ पड़ता है या नहीं, उसकी वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, और कंपनी की इंडस्ट्री ठीक है या नहीं। चलिए फटाफट से इंपोर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब ये आईपीओ आ रहा है और क्या कुछ इसका प्राइस है। तो 12 से 16 मार्च तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 553 से 555 तक इसका प्राइस रहेगा। 27 शेयर का एक लॉट है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वही आपकी करीब 15,000 और मैक्सिमम 2 लाख के करीब तक जाएगी। 19 तारीख को आपको शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाएगी। 22 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं हुई तो, और 23 तारीख को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और 24 तारीख को शेयर्स की लिस्टिंग हो जाएगी मार्केट में और आपको पता चल जाएगा कि आपको लिस्टिंग गेन हुआ है नहीं। तो दोस्तों ये था अनुपम रसायन का आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, आप कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। फर्दर आपको किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, क्या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा फाइनेंस में, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उस पर भी जरूर एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।